जय नारायण टू ऑल। मैं शशि प्रकाश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए योगा सेशन में। आज के योगा सेशन में भी हम, जैसा कि हमने पहले बात की सिटिंग पोस्चर के योगासन के बारे में, सिटिंग पोस्चर में भी हमने बात की वज्रासन के बारे में, शशकासन के बारे में, बालासन के बारे में और इनसे होने वाले फायदों के बारे में। आज भी हम बात करेंगे सिटिंग पोस्चर के ही योगासन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 डेज की हमारी ये पूरी सीरीज है, 21 जून तक चलेगी। तो उसमें हम बेसिक जो हमारे सिटिंग पोस्चर के योगासना होते हैं, स्टैंडिंग पोस्चर के योगासना होते हैं और लेइंग पोस्चर के योगासना होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम सिटिंग पोस्चर के योगासन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे योगासन जो आप सभी कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं, उन योगासनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ मंडूकासन के बारे में। वैसे तो ये मंडूकासन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आप सभी के लिए है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ही चमत्कारिक हैं। अगर हम रेगुलर मंडूकासन का अभ्यास करते हैं तो एक चीज़ आप ये मान के चलिए कि डायबिटीज़ तो हमें कभी हो नहीं सकती है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, वो अगर इसका अभ्यास करेंगे तो अपने ब्लड में इंसुलिन का जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी पैनक्रियाज में उनके इंसुलिन रीजनरेट होने लगेगा, फिर से बनना शुरू हो जाएगा और जो शुगर का लेवल है वो धीरे धीरे उनका नीचे आना शुरू हो जाएगा। और इसका अभ्यास जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद में आप टेस्ट करेंगे तो विद इन 1 वीक आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये क्योर कर देगा, बट ये मान के चलिए कि बेनिफिट्स आपको इसके मिलने वाले हैं। यानी पहले जो कंडीशन थी उससे आप इम्प्रूव ही करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं मंडूकासन के बारे में। मंडूकासन में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम मंडूकासन का भी अभ्यास करेंगे तो यह हम वज्रासन की पोजीशन से ही स्टार्ट करते हैं। अभी हम वज्रासन, बालासन और शशकासन, तीनों आसन हमने आपको बताए। तो बालासन और शशकासन दोनों हम वज्रासन की ही अवस्था से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मंडूकासन जो है ये भी वज्रासन की ही अवस्था से स्टार्ट होगा। तो आइए मंडूकासन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को बता दूं कि प्लीज जब भी आप कोई भी योगासन परफॉर्म करें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, विदाउट वार्मिंग अप आपको योगासन नहीं करना है। कुछ सूक्ष्म व्यायाम आप कर लीजिए, देन उसके बाद में आप आइए, जो भी योगासन आपको परफॉर्म करना है आप परफॉर्म करिए। तो आइए सबसे पहले आज परफॉर्म करते हैं हम मंडूकासन। मंडूकासन किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता दूं। मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन की स्थिति में आ जाना है, यानी दोनों पैरों को हमें पीछे की तरफ लेके जाना है और वज्रासन की स्थिति में आराम से आके बैठ जाना है। वज्रासन की स्थिति जैसा कि मैंने आपको बताया है, दोनों पैर आपस में मिले होंगे, एड़ियों के ऊपर हमें आके बैठ जाना है। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करना है। अंगूठे हमारे बाहर की तरफ निकले रहेंगे, अंगूठों को अंदर नहीं करना है। हमें हमारी नाभि के पास में ये जो दोनों अंगूठे हैं, उंगलियां हमारी अंदर की तरफ रहेंगी, हाथ बाहर की तरफ रहेगा, उंगलियां हमारी अंदर की तरफ रहेंगी। अंगूठों को हमें अपनी नाभि के पास में बिल्कुल ले जाके सेट कर देना है। लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वास को बाहर छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ झुकना है। यानी पूरा श्वास हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ झुकेंगे और धीरे धीरे श्वास प्रश्वास हम अपनी चालू रखेंगे, यानी नॉर्मल हम ब्रीदिंग स्टार्ट रखेंगे अपनी। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे, सर को नीचे नहीं लाना है, बिल्कुल सीधा रखना है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इसका अभ्यास जो लोग शुरुआत से कर रहे हैं, आप कोशिश ये करिए कि 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक आप इसका अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। 30 सेकेंड्स के हम इसके 5 राउंड्स कर सकते हैं, यानी 5 रैप्स हम इसके कर सकते हैं। तो आइए एक बार मैं और आपको करके दिखा दे रहा हूँ। सावधानी हमें यही देनी है कि जो उंगलियां रहेंगी ये हमारी मुट्ठियां बंद रहेंगी और उंगलियां बिल्कुल अंदर की तरफ हमारे पेट को प्रेस करेंगी। अंगूठों को हम बिल्कुल अपने दोनों अंगूठों को मिला के अपनी नाभि के पास में रखेंगे। जब श्वास को छोड़ेंगे तो पेट को हम पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे।
धीरे धीरे श्वास को लेते रहेंगे। जितनी देर आप इसमें आराम से रुक सकते हैं, इस अवस्था में रुकें। 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। बाय प्रैक्टिस आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लोग बिगिनर हैं उन्हें थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद में श्वास फूलने की समस्या होगी, तो आप इसको 30 सेकेंड्स के लिए ही आराम से परफॉर्म करें। तो ये था हमारा मंडूकासन। मंडूकासन करने में सावधानियां जो हमें देखनी है वो सबसे ज़्यादा ये है कि जिन लोगों के पेट का ऑपरेशन हुआ है, जिन लोगों को पेट संबंधी गंभीर समस्याएं हैं, हृदय रोग संबंधी समस्या है, वह लोग इसका अभ्यास ना करें। जो लोग स्वस्थ हैं वो आप सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पेट संबंधी हमारी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी को दूर करने के लिए मंडूकासन एक अकेला ही ऐसा आसन है जो कि हमारी पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने में सक्षम है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका है वो ये है कि हमारी पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं उनको रीएक्टिवेट करता है, जिससे बॉडी में हमारे इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और ब्लड में शुगर के लेवल को हम कम कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास कोई ऐसा नहीं है कि जो डायबिटिक पेशेंट है सिर्फ वही करेगा। अगर आज से हम इसका अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो इन फ्यूचर हमें डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। तो आज के सेशन में हमने अभी जो बात की, हमने बात की मंडूकासन के बारे में। मंडूकासन में सावधानियां बहुत ज़्यादा करनी है आपको। जब भी आप इसका अभ्यास करें तो पूरी सावधानी के साथ में करें। जैसा कि हमने आपसे बताया कि जब भी आप इसका अभ्यास स्टार्ट करेंगे तो श्वास को हम बाहर की तरफ जब छोड़ेंगे तो पेट को हम पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे। और हाथ की जो मैंने आपसे पोजीशन बताई है, हाथ की पोजीशन बिल्कुल वही रहेगी। दोनों जो थंब है हमारे वो हमारी नाभि के पास में रहेंगे, उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी। कुछ लोग गलतियां करते हैं, उंगलियों को बाहर की तरफ रखते हैं, या जिन लोगों को इस तरीके से करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल दोनों हाथों को, हथेलियों को बिल्कुल खुला रखें, हाथों को एक साथ में रखें। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ से भी हम इसको बिल्कुल नाभि के बीचों बीच रख के और इस तरीके से भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो जो लोग कर सकते हैं वो दोनों तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं। फायदे दोनों के बिल्कुल सेम है, लेकिन जो मैंने सावधानियां बताई हैं सावधानियों का आप ध्यान रखें। इसी में एक ये तो हमने बात की योगासन के बारे में कि मंडूकासन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। हम मंडूकासन के साथ ही हम प्राणायाम में आज बात करने वाले हैं, कपालभाति प्राणायाम की। आप सभी लोग कपालभाति प्राणायाम जानते हैं। पिछले सेशन में मैंने कई बार इसकी बात की थी। इवन लगभग हर सेशन के लास्ट में मैं कोशिश करता था कि आपको प्राणायाम में जो हमारे खास हैं, जैसे कि आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, ये आपका कपालभाति हो गया, उज्जयी हो गया, इन सब के बारे में मैंने रेगुलर बात की है। तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति प्राणायाम जब भी हम करते हैं, बेनिफिट्स तो इसके बहुत सारे हैं। बेनिफिट्स तो इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। बॉडी का कोई एक ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हम ये बोल दें कि इस प्राणायाम को करने से वहाँ पे बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को पेट संबंधी समस्याएं हैं वो लोग इसको अवॉइड करें, जिनका ऑपरेशन हुआ है वो लोग इसको अवॉइड करें। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं आप सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से करें। गलत तरीके से करेंगे तो इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, हमारी बॉडी को लॉस ही होने वाला है। तो जब भी हम इसका अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले सुखासन या पद्मासन, जिस भी स्थिति में आप इजीली बैठ सकते हैं उसमें बैठना है। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जो भी आप लगा सकते हैं आप लगा लीजिए। बॉडी को बिल्कुल सीधा रखिए। ध्यान सिर्फ इतना दीजिए कि जो हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो कपालभाति प्राणायाम में हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, और जब श्वास को हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो पेट को हम पूरा अंदर की तरफ खींचते हैं। यहीं से गलती नहीं होनी चाहिए, यहीं पे गलती होती है तो इसके बेनिफिट्स हमें पूरे नहीं मिल पाते हैं। श्वास को जब हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो पेट को पूरा अंदर की तरफ लेंगे। एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको।
कपालभाति प्राणायाम में हमने आपसे बताया श्वास हम कब ले रहे हैं ये हमें भी नहीं पता चलेगा, लेकिन श्वास छोड़ेंगे तो वो पता चलना चाहिए। श्वास को तेज़ी के साथ में बाहर छोड़ते हैं, इससे हमारा क्या होता है, लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है, प्लस हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जितने भी हैं उन सब की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, वर्किंग बढ़ जाती है, और हर एक तरीके से हमारी बॉडी में ये बेनिफिट्स ही देते हैं। पेट संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन्हें जड़ से दूर करते हैं। स्पेशली मैंने बताया कि जिस तरीके से मंडूकासन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, उसी तरीके से हमारा कपालभाति प्राणायाम भी वरदान ही है। कोई भी हम पेट संबंधी कोई भी समस्याएं उन सभी से निजात दिलाने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है ये प्राणायाम। तो आइए एक बार फिर से इसका अभ्यास करते हैं 1 मिनट के लिए। आराम से इसका आप अभ्यास करें। अगर बहुत तेज़ी के साथ आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 30 सेकंड्स के आप इसके 4 to 5 रैप्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कर सकते हैं वो उसका 1 मिनट का 2 मिनट का अभ्यास भी लगातार कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से परफॉर्म करते हैं कपालभाति प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। थर्टी सेकेंड के आप अगर 4 to 5 रैप्स कर सकते हैं तो आप इजीली कर लीजिए। कोशिश आप ये करिए कि मैंने खुली आंखों के साथ में किया है, लेकिन आंखें बंद करके आप करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये हमारे मस्तिष्क को भी शांत करता है, मन को शांत करता है, निगेटिविटी जो है हमारे अंदर उसको ख़त्म करता है। तो जब भी हम कोई भी इस तरीके का आसन और प्राणायाम करें तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम अपनी आंखों को बंद करके ही इन्हें परफॉर्म करें। तो आइए 30 सेकेंड्स के लिए आप परफॉर्म करते हैं कपालभाति प्राणायाम। तेज़ी के साथ में भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, धीरे धीरे भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इजी वे में आप इसको कर सकें आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के योगा सेशन के लिए इतना ही। बात की हमने मंडूकासन और उसके फ़ायदों के बारे में, कपालभाति प्राणायाम और उसके फ़ायदों के बारे में। ये दोनों आसन अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप पेट संबंधी जितनी भी आपकी समस्याएँ हैं, चाहे वो छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, उससे आप दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो इससे अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योर तो नहीं मैं कह सकता हूँ, रेगुलर अभ्यास से अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो क्योर भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल तो आप कर ही सकते हैं। और इसका बेनिफिट मैंने जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट वीक से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों को नहीं है वो लोग तो ज़रूर से इसको परफॉर्म करें ताकि इन फ्यूचर इस तरीके की समस्याओं से बच सकें। तो आप आज के सेशन में इतना ही। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए। जय नारायण।